नमस्ते दोस्तों, छत्तीसगढ़ डिबेट में आपका स्वागत है। चरणदास महंत, डॉक्टर चरणदास महंत के जो नए स्वर हैं, मोदी हैं डिफ़ाल्टर। अब सवाल ये है कि क्या डिफ़ाल्टर कोई गाली है? बैंक से आप डिफ़ाल्टर हैं, डिफ़ाल्टरों की सूची बैंक वाले छापते हैं। जहाँ से भी हम लोग कोई कर्जा वर्जा लेते हैं और नहीं पटाते तो हम डिफ़ाल्टर हो जाते हैं। कई बार हम जब किसी को कोई वादा करते हैं और जब वादा पूरा नहीं करते तो लोग कहते हैं आपस में कि ये डिफ़ाल्टर है, ये अब जो वादा करता है वो पूरा नहीं करता। पर चूंकि अब चरणदास महंत ने थोड़े दिन पहले लाठी भांजने की बात कही थी और अब उन्होंने चुनाव के समय मोदी जी को डिफ़ाल्टर कहा है, तो निश्चित रूप से पारा जो चढ़ा हुआ था उसको और चढ़ना है। अलग बात है कि छत्तीसगढ़ में बरसात हुई है, थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ है, पर राजनीतिक टेम्परेचर कम होने का नाम नहीं लेता। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर हैं। गत दिनों महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर फोड़ने वाला बयान दिया था। इस बयान पर विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफ़ाल्टर बता दिया। महंत ने कहा कि मोदी की गारंटी 10 साल से फेल है। ना तो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिली, ना 15 लाख खाते में आए। उन्होंने जितनी भी गारंटी दी कोई भी पूरी नहीं हुई, उनकी गारंटी फेल हो गई। छत्तीसगढ़ के लोग जानते हैं कि मोदी डिफ़ाल्टर है। डिफ़ाल्टर आदमी की बात हम करते नहीं, उनकी गारंटी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती। महंत के इस बयान के बाद भाजपा हमलावर हो गई। डिप्टी सीएम अरुण साव ने नेता प्रतिपक्ष महंत के बयान को अमर्यादित भाषा करार दिया। साव ने कहा कि यह प्रदेश की मर्यादा संस्कृति का जो है अपमान है। नेता प्रतिपक्ष का बयान जनता उसको जो है माकूल जवाब देगी। यह पहली बार नहीं है जब छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बयान दिया हो। इसके पहले भी वो अपने ही बयान पर घिर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष महंत ने फिर मोदी को लेकर जो बयान दिया उसके लिए भाजपा पूरे तरीके से माहौल बनाने में जुट गई। अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत का यह बयान कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होता है या नुकसानदेह। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन कोई मायने नहीं। हमको तो 6 जगह बहुत अच्छी दिख रही आज की तारीख में। ज़्यादा झूठ बोलना नहीं चाहते। हम लोग भाजपा की तरह 11-11 सीट कहेंगे नहीं, मगर 5-6 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, ये हमको लग रहा है। आने वाले दिनों में हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, ये आने वाले समय है। पिछले 10 सालों से देश के प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और तीसरी बार भी वे देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऐसे नेता के लिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यजनक है। और जो लाठी मारने वाली बात का उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया था, ये पता चलता है कि वो स्पष्टीकरण झूठा और निराधार था। हमारी सरकार साए साए काम कर रही है और कांग्रेसी आए बाएं बोल रहे हैं और इन्हें प्रदेश और देश की जनता बाय बाय करने वाली है। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। हार के संभावना को देखते हुए आज जिस प्रकार से जनता में विश्वसनीयता कांग्रेस पार्टी की समाप्त हुई है, हार को देखते हुए कांग्रेसी बौखला गए हैं। तो चलिए, महंत के नए स्वर जो हैं, मोदी हैं डिफ़ाल्टर, इसी पे हम बात करते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वासु शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं और वंदना राजपूत कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। चलिए वंदना जी, हम बात करते हैं डिफ़ाल्टर की। चरणदास महंत पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे।
चरणदास महंत अभी हफ्ते 15 दिन पहले ही एक विवाद में उनका नाम आया था। उस समय छत्तीसगढ़ी में उन्होंने बात कही थी, उसको बाद में लाठी भांजना और लाठी दिखाना और सिर फोड़ने वाली बात हुई थी। अब उन्होंने जो मोदी जी की गारंटी है और जिसमें उन्होंने 15 लाख रुपए खाते में आने की बात कही है, 2 करोड़ लोगों को नौकरी की बात की है, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब जो है नहीं हो रहा है और मोदी डिफाल्टर है। तो डिफाल्टर की हम आदमी की बात नहीं करते, उनकी गारंटी के कोई मायने नहीं है। चुनाव के समय अलग अलग जगह अलग अलग भाषणबाजी हो रही है। पूरे देश में जो भी नेता है वो अपने अपने ढंग से अपनी बात कहता है, पर चरणदास महंत चूंकि एक पढ़े लिखे नेता हैं और अभी थोड़े दिन पहले ही विवाद में थे, और ये डिफाल्टर शब्द को बीजेपी ने पकड़ा है कि डिफाल्टर जो है वो कहीं ना कहीं एक अमर्यादित भाषा है और ये प्रधानमंत्री के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप बताइए इस पूरे परिप्रेक्ष्य को आप किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी और आप देखते हैं? देखिए, भाषा शैली का विशेष, और रही बात यदि अपन डिफाल्टर शब्द की बात करते हैं तो डिफाल्टर, जैसे आपने बहुत अच्छा इस चीज को आपने सामने बताया भी है कि डिफाल्टर हम छत्तीसगढ़ी भाषा में हम किसे कहते हैं। जाहिर सी बात है कि पिछले 10 साल में हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है उन्होंने वादा किया था, उस वादा को पूरा नहीं किया। जब कोई अपने बात वादा को पूरा नहीं करते तो एक उदाहरण ये भी है, न काम के न काज के और दुश्मन अनाज के। मतलब है कि हमारे वो कुछ काम के नहीं है तो हमारे कुछ काम के नहीं, मतलब वो हम उसके लिए हम उसके वादे को याद करना और हमारे लिए बिल्कुल ये अनुचित होगा। 100 दिन में महंगाई कम करने की बात, आज महंगाई बेलगाम है, उस पर बात नहीं करते नरेंद्र मोदी की, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता। सबके खाते में 15 लाख आने की बात किए थे, बल्कि जो खाता में पैसा था वो पैसा उल्टा कट रहा है। यदि हम किसानों की बात करते हैं, किसानों की इनकम दुगुनी की बात किए थे, आज किसानी जो औजार है उसमें जीएसटी लगा दिया गया है और किसानों को जो आर्थिक रूप से उनका बोझ को और बढ़ा दिया गया है। यदि हम बात करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के बारे में, लेकिन आज बेटी की स्थिति क्या है? आज हमारे बेटे हमारे देश में सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप महंगाई के नाम को लेकर के सत्ता में काबिज हुए थे, आज आप देखेंगे कि हर घर तहस नहस है। पहले तो 2-2 रुपये बचा करके हम सबके पूरा करते थे, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को पैसा रखते थे। आज 2 रुपये बचना भी बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं अगर 1000 रुपये लेकर के जाते हैं, आप यकीन मानिए 1 हफ्ते का सब्जी नहीं आता। मतलब जो राशन सामान पहले हमारे यहाँ 1 महीने का 5000 में पूरा कंप्लीट हो जाता था, वही राशन सामान खरीदने के हमको 20,000 चुकाना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि महंगाई किस तरह से बढ़ गई है। तो इसी बात को लेकर के आज चरणदास महंत जी ने कहा कि मोदी जी के एक भी वादा पूरा नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो वादा जब पूरा नहीं किया तो वो डिफाल्टर ही होंगे। और इस डिफाल्टर शब्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी किस ओर मरोड़ रहे हैं ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आज कोई विकास की बात नहीं करता, आज कोई जनहित के मुद्दों की बात नहीं करते। कल ही प्रधानमंत्री जी बस्तर के दौरे पे थे, वहाँ 8 आदिवासी बच्चियों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण होता है। अपने भाषण में उसका जिक्र भी नहीं किए। क्या ये अवसरवादी राजनीति नहीं है? जब आपकी सरकार में ऐसी घटना घटती है तो आप उसको आंख बंद करके मुंह में निगल लेते हो, लेकिन यही अगर कांग्रेस सरकार में होती तो आप उसको चिल्ला चिल्ला करके बताते। मैं तो कहती हूँ कि किसी भी सरकार में बेटियों के साथ नहीं घटना चाहिए, लेकिन तो उसका जिक्र होना चाहिए और अपराधी संरक्षण बंद करें, अपराधियों को आप सजा दे। और बस्तर में कल आए थे, आप आदिवासियों के बारे में इतना नहीं बता पाए कि 32% जो आरक्षण आपने राजभवन में रुकवाया है वो क्यों रुकवाया भाई? कल आप वहाँ पर एक घोषणा कर देते। अरे पर वंदना जी, वो मोदी जी तो अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार में आए थे और वो बात करेंगे ना जिससे कि उनके पार्टी को फायदा हो, चुनाव में टिकट मिल जो लड़ा है उसके पक्ष में बात करेंगे। आप थोड़ी उनको बताओगी कि उनको क्या भाषण देना है। भाई वो तो कोई आदमी है, उनको जो बोलना है वो बोलेंगे। चलिए हम वासु शर्मा जी के पास चलते हैं। वासु जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। ठीक है, चरणदास महंत की प्रेस वार्ता मैंने अभी हम लोगों ने देखी। अभी चरणदास महंत बोल रहे थे, आपने पता नहीं आप लोग बैंक से लोन लेते हैं या नहीं लेते,
बैंक जो है एक सूची जारी करता है, जो लोग पैसे नहीं पटाते तो कहता है ये डिफाल्टर लोग हैं, इनकी सूची जारी करना है। मतलब जिन्होंने पैसे ले लिए बैंक से और वापस नहीं किए वो डिफाल्टर हैं। बहुत बार डिफाल्टरों की सूची जारी होती है। बिजली वाले भी करते हैं, कई विभाग करते हैं कि ये डिफाल्टरों की सूची है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमने जो है, इनने जो भी वादा किया था 15 लाख रुपए देने का, इन्होंने 2 करोड़ नौकरी देने का, इन्होंने नहीं दिया, इसलिए जो है नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिफाल्टर हैं। अब ये डिफाल्टर जो शब्द है, एक नया शब्द जो है विवाद का विषय बना है कि ये डिफाल्टर वो भी चूंकि नरेंद्र मोदी जी को बोला गया है और इसको भाजपा ने कहा है। अभी आप अरुण साहू जी बोल रहे थे कि ये अमर्यादित शब्द है और चरणदास महंत ने जो है फिर एक बार उनकी जुबान फिसली है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 10 साल से जनता की सेवा कर रहे हैं उनको इन्होंने डिफाल्टर बोला है। वासु जी। सुभाष जी, वंदना जी की आवाज मुझे तो कट कट के मिल रही थी, लेकिन आपका सवाल मुझे सुनाई। जी आपने खुद स्पष्ट कर दिया कि कोई किसी से पैसा लेता है या बैंक से पैसा लेता है, अगर वो नहीं पटा पाता तो उसे डिफाल्टर कहते हैं। तो डिफाल्टर कौन हुआ? जो पैसा नहीं, जो कर्ज लेके कर्ज नहीं पटाता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में देश का विकास किया है, ये सबके सामने है, तभी तो दूसरी बार जनता ने उसको पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पे लाया है। अब वंदना जी और कांग्रेस पार्टी तो हताशा में है, निराशा में है, उनके सामने आग धुंधला हो चुका है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को हार सामने दिखने लग गई है। ये बौखलाहट जो है वो अब बाहर आ रही है। मैं चरणदास महंत जी को बड़े सज्जन नेता में मानता था, जो वरिष्ठ नेता है और बहुत सौम्य कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चरणदास महंत जी को ये क्या हो गया है। कभी वो कहते हैं कि मोदी जी का हम सर फोड़ देंगे, आज वो कहते हैं डिफाल्टर है। अरे वो देश के प्रधानमंत्री, ना कि भारतीय जनता पार्टी, ना कि कांग्रेस पार्टी, वो 140 करोड़ लोग के प्रधानमंत्री संवैधानिक पद में बैठे हैं। और जब इतने वरिष्ठ नेता इस टाइप की बात उनके लिए करते हैं तो कहीं ना कहीं जब जनता ने उनको चुन के प्रधानमंत्री बनाया है तो कहीं ना कहीं इन्हें भी तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी को तो होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कह रही थी उनको कि हम है मोदी का परिवार, अगर आपको लाठी मारना है तो हमको पहले मारिए। अब चलिए मैं काम पे आ जाता हूँ। जब मोदी जी कुछ योजना, चरणदास महंत जी कह रहे थे छत्तीसगढ़ में उन्होंने क्या दिया, मैं बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ में जब मोदी जी कुछ योजना चलाते हैं, आरोग्य शिशु मंदिर जो कल बस्तर के में उन्होंने कहा, सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराना, 100% में 80% कटौती करके दवाइयां आज 11,000 से ज्यादा स्टोर छत्तीसगढ़ के अंदर है। जब महतारी वंदन योजना का दूसरा किस्त लोगों महिलाओं के खाते में चले जाता है, किसानों को किसान सम्मान निधि की राशि खाते में लगातार जारी है, और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मूलभूत सुविधा में केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के जो पैसे दिए हैं, एक आंकड़ा सुनिएगा आप सुभाष जी। जब यूपीए की सरकार थी तो 2004 से 2014 तक छत्तीसगढ़ को राशि मिली 77,000 करोड़ रुपए, और 2014 के बाद आज 2024 है, पिछले 10 साल में छत्तीसगढ़ को 3 गुना से उनसे बढ़ के 3,01,000 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ को दी है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार छत्तीसगढ़ से कितना लगाव करती है। और कल प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ से अलग लगाव है। अब पहले देश के ऐसे प्रधानमंत्री जो छत्तीस बस्तर के दौरे में सबसे ज्यादा बार आए हैं। कांग्रेस को हताशा है, निराशा ये जनता देख रही है। कांग्रेस के पास न मुद्दा है न कुछ बचा है, केवल और केवल कुछ भी बातें करके दिग्भ्रमित करने की राजनीति और हिंसक बातें करके कांग्रेस पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन हम तो अपने काम के बीच जनता के बीच है और जनता हमको निश्चित तौर पे ये सीट लोकसभा चुनाव जिता के देगी। जी, तो वासु जी मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि हर बार जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो बीजेपी या आप लोग जो है एक टैग लाइन तय करते हैं कि मुझे भी लाठी मारो, मैं हूं मोदी का परिवार। अब इन्होंने बोला है कि डिफाल्टर हैं, तो कहीं आप लोग कल से कोई अभियान तो नहीं चलाने वाले हैं कि हम भी हैं डिफाल्टर करके, मतलब हमको भी डिफाल्टर कहो ऐसा, क्योंकि अब चूंकि चुनाव है तो संभव है। अच्छा वंदना जी एक बात बताइए, जो अभी वासु भाई बोल रहे हैं कि एक तरफ तो चरणदास महंत कह रहे हैं कि भाई हम झूठ नहीं बोलते और हम 6 सीट जीत रहे हैं, हम 11 की तो बात नहीं करते, पर हो सकता है कि हम भविष्य में 8-9 सीट जीत जाएं, पर हम 5-6 सीटें जीत रहे हैं। क्या छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी है जिसको लेकर ये बातचीत हुई कि गारंटी, फिर मैं वासु भाई ये बात कहूँगा कि बैंक में भी हम गारंटी देते हैं और गारंटी ही काम करती है, क्योंकि हम अपनी ज़मीन रखते हैं या कुछ रखते हैं या कोई हमारा
जाके वहाँ पे हमारे बदले में गारंटी देता है कि भाई ये इसको लोन दे दो, मैं अगर ये नहीं पटाएगा तो मैं पटाऊंगा। और फिर जब वो आदमी डिफॉल्टर हो जाता है तो दूसरे से वसूल किया जाता है कि भाई तुमने इसका पैसा नहीं, तुमने गारंटी ली थी, अब तुम्हारी गारंटी पूरी नहीं, ये आदमी डिफॉल्टर हो गया, इसलिए अब तुम पैसा पटाओ। वंदना जी, यहाँ पर मोदी की गारंटी जो है वो तो छत्तीसगढ़ में फलीभूत हुई है। मुख्यमंत्री ने 80% जो गारंटी थी वो दावे के साथ कह रही बीजेपी पूरा किया है। आप ही कहोगी कि जो नारी वंदन योजना है उसका पैसा मिल गया, दूसरी किस्त, उन्होंने जो जो वादे किए थे जो अपने घोषणा पत्र में वो तो पूरे किए हैं, तो उनकी गारंटी अभी यहाँ कहाँ फेल हुई है? देखिए सुभाष जी, इन लोग जिस इतने अच्छे से झूठ बोलते हैं, उस झूठ को मैं यहाँ पर इनका आईने की तरह साफ करना चाहूंगी मैं, कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि वित्त मंत्री जो थे वो आवास योजना के नाम पर चाबी देते हुए नजर आ रहे थे, जबकि कल से ही न्यूज में दिखाया जा रहा था कि जो 18 लाख आवास योजना है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जा करके उसका पैसा अटका हुआ है। तो ये जो चाबी दे रहे थे, तो हमारी जो पूर्ववर्ती जो कांग्रेस सरकार ने जो घर बनाए थे आवास योजना के तहत, उस घर की चाबी दे रहे थे। कहा जाता है ना, कुछ बेईमान ऐसे होते हैं जो दूसरों के घर पे अपने नाम लिख देते हैं। ठीक इसी तरह ये लोग कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने आवास योजना को पूर्ण किया और उसको चाबी देते हुए कह रहे हैं कि देखिए भैया, हमने अपनी गारंटी पूर्ण कर दिया, 18 लाख आवास जो योजना है हमने बना करके दे दिया। तो किस तरह से झूठ बोलते हैं और बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, ये बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। पर ये 70 लाख महिलाओं के खाते में पैसा है, ये तो झूठ नहीं है ना? मैं वहां पर भी आ रही हूँ सुभाष जी। 70 लाख महिलाओं को अगर खाते में पैसा देने की बात कर रहे हैं, मैं आपके चैनल में मैं गारंटी के साथ ये बात बोल सकती हूँ कि आप जा करके देखिए, वास्तविकता कुछ और नजर आता है। ये लोग लिस्ट निकाल के बता देना भाई कौन से 70 लाख महिलाओं के खाते में आ रहे हैं। कितनी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके खाते में ना एक किस्त का नाम आया है और न ही पैसा आया है। कितनी महिलाएं भटक रही है, जबकि वास्तविकता में वो उनके लिए वो मतलब ये मापदंड रखते हैं। ये बहुत गरीब परिवार से रहते हैं। मेरे ही मोहल्ले में कम से कम 10-12 परिवार ऐसे हैं कि जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको वाकई में उसकी आवश्यकता है, उस परिवार को पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो इनकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। आधा अधूरी काम करते हैं लेकिन पूरी ले लेने की कोशिश करते हैं। तो महतारी वंदन योजना कहीं ना कहीं आप देखना कि लोकसभा चुनाव के बाद 100% ये बंद होने वाली है, क्योंकि इन लोगों की कथनी और करने में कितना अंतर है ये 2-3 महीना में ही देखने को मिलेगा। वंदना जी, अभी वंदना जी, ये लोग हितग्राही संपर्क अभियान भी किया बीजेपी ने। जो हितग्राहियों को इन्होंने मदद की, जिस भी तरह से पैसा मिला, तो उनसे ये फिजिकली मिले और वो उनको इन्होंने कहा कि भाई आपको हमने चूंकि वादा किया था तो हितग्राही से मिले। तो यदि अब हितग्राही से मिल रहे थे और आप तो प्रतिपक्ष के हैं, अगर ये झूठे हितग्राहियों से मिल रहे थे तो आपने इनका भंडाफोड़ क्यों नहीं किया? देखिए, हम बार बार इन लोगों का भंडाफोड़ कर रहे हैं और पहले भी कहा कि इन लोग जो आवास योजना को हमने वादा जो पूरा किया करके बार बार इन लोग जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखेंगे कि लंबी लंबी झूठ है। और यहाँ से जनता को इन लोग के सामने में देखेंगे कि अच्छे बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वादा कहीं पर भी पूरा नहीं किए। यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की महिलाओं की बात, आप बताइए कि अभी देखेंगे कि पिछले 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किस तरह से अपराध बढ़े हैं। आज छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, नक्सली जो घटना है उस घटना में कितनी वृद्धि हुई है। लगातार वहाँ की एक बच्ची की मौत हो जाता है, निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, हमारे जवान मारे जा रहे हैं। तो ये जो इसकी कथनी और करने में कितना अंतर है। डबल इंजन की सरकार किस तरह से फेल नजर होती आ रही है, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है। और रही बात महतारी वंदन योजना के बारे में, हम अगर हमारी सरकार केंद्र में आती है तो हम तो महालक्ष्मी योजना ला रहे हैं। एक महिला को, जो गरीब परिवार की महिला होगी, उसको 1 महीने में 8,333 रुपए मिलेगा। मतलब 1 साल में 1 लाख रुपए देने की गारंटी हमारी कांग्रेस सरकार कर रही है। तो जाहिर सी बात है, हम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए योजना लाए हैं। और महिलाएं कंपेयर भी करेगी। अरे महंगाई के दौर में एक होता है भाई, जो कांग्रेस सरकार देगी वो आपको 8,333 रुपए देगी। तो कहीं न कहीं महिलाओं को हमारी जो महालक्ष्मी
योजना है वो बेहतर नजर आएगी और आधी आबादी जो महिलाएं हैं कांग्रेस छोड़ करेगी। ठीक है, तो वासु जी अब ये बताओ कि ये जो अमर्यादित बयान है चरणदास महंत का, तो पिछले दिनों आप लोगों ने उनके बंगले का घेराव किया था, उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री खुद भी गए थे। अब अगला कदम क्या होने वाला है कि जो अभी तो आप लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये जो डिफाल्टर शब्द है इसको कहाँ तक ले जाने वाले हैं? देखिए, निश्चित तौर पर सुभाष जी, जनता देख रही है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है कि कांग्रेस के नेता किस टाइप की बयानबाजी कर रहे हैं। और देश के प्रधानमंत्री के लिए जो करोड़ों करोड़ देशवासी है, जो प्रधानमंत्री से लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, उनके प्रधानमंत्री को किस टाइप से बातें की। अभी हमारी बहन जो है दीदी है, वो कह रही थी कि मतारी बंधन योजना का पैसा नहीं है। मैं खुद, सुभाष जी आप कहेंगे तो मैं आपके सामने लेके आऊंगा, कांग्रेस की कार्यकर्ता है, रायपुर शहर की, एक वार्ड है कोटा, उनको तक मतारी बंधन योजना का पैसा मिल रहा है, 2-2 महीने के पैसे उनके खाते में चले गए। अब ये मैं मजबूरी समझ सकता हूँ वंदना जी की कि डिबेट में बैठे तो भाजपा की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन जनता को पैसा मिल रहा है। आप मुझे वंदना जी ये बता दें कि आपने पिछले घोषणा पत्र में कहा था कि हम हर महिलाओं को 500 रुपए देंगे। 5 साल तक क्यों महिलाओं की याद नहीं है? एक तो नहीं 75 लाख, अरे 5 लाख महिलाओं को भी 5 रुपए आप लोगों ने दिया। हमने कम से कम 100 दिन की सरकार ने महिलाओं के खाते में पैसे भेज के दिखाया है, महिला सशक्तिकरण की ओर। और अभी सुभाष जी, एक सबसे बड़ा झूठ जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, उसका मैं सामने आपके सामने रख देता हूँ। ये इनका नारी न्याय महिला, शायद वंदना जी ने इसको ढंग से पढ़ा नहीं होगा। अब ये कह रही थी आधी आबादी को, यानी आप सभी महिलाओं, गरीब परिवार को, महिलाओं को पढ़ा होगा, लेकिन छोटे छोटे अक्षरों में इनके क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आप भी सुभाष जी इस बात को फैक्ट चेक करिएगा। इन्होंने हितग्राही किसे मान ली कांग्रेस ने? हितग्राही की पहचान सबसे जरूरतमंद परिवार के से की जाएगी। यानी आप कह रहे थे पहले कि हम गरीब परिवार को देंगे, आप सबसे जरूरतमंद परिवार कौन से परिवार है इस देश में जिसको आप खोज के निकालेंगे? यानी ये जो बातें हैं, जो कहना है, इनका कथनी और करनी में डिफरेंस नहीं दिखता है। आप 500 रुपए दे नहीं पाए, छत्तीसगढ़ की महिला हंस रही है इनके ऊपर, ये फॉर्म बना रहे हैं तो छत्तीसगढ़ की महिला हंस रही है ऊपर कांग्रेस पार्टी के ऊपर। आपने 500 का वादा करके तो 5 साल दिया नहीं। अब पूरे देश में 8,333 रुपए महीना और 1 लाख रुपए साल का, वो भी पूरे भारत देश में। तो छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है, जानने लग गई है कांग्रेस जो बोलती है करती नहीं। और आपको बताते हैं तेंदुपत्ता में इन्होंने कितनी बड़ी धोखेबाजी की आदिवासी भाई बहनों। जो रमन सिंह की सरकार में 1 हफ्ता का संग्राम हुआ था, उसे घटा के भूपेश बघेल की सरकार ने 3 दिन का कर दिया। उसके कारण प्रति मानक बोरे में गिरावट दर्ज की गई। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते साथ इस संग्राम को 15 दिन का कर दिया गया और 5500 रुपए प्रति मानक बोरी राशि के हिसाब से पैसा जा रहा है। अगर वंदना जी किसान परिवार से होंगी तो 3100 रुपए 21 क्विंटल इनके खाते में चला गया होगा पैसा। तो कांग्रेस पार्टी ना बताए, छत्तीसगढ़ की किसान और महिलाएं खुश है। इसीलिए हम मजबूती से कह रहे हैं कि 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। जी, तो वंदना जी और शर्मा जी, मुझे लगता है कि दरअसल जब ये पूरा चुनाव हो रहा है तो छत्तीसगढ़ के मुद्दे जो हैं वो गौण हो गए हैं। दरअसल हमारे पूरे देश में और ख़ास करके हिंदी पट्टी में मोदी जी जो हैं, जो जैसा कि मोदी की गारंटी पे चुनाव लड़ा जा रहा है और मोदी मैजिक पे चुनाव लड़ा जा रहा है, तो घूम फिर के कांग्रेस भी जो है वो बार बार मोदी जी पे ही आ रही है। और कभी उनके सिर फोड़ने की बात हो रही, कभी उनकी डिफाल्टरी की बात हो रही है। तो वो उपस्थित रहें ना रहें, वो आम सभा लेने आए ना आए, पर वो हमेशा जाने के बाद भी वो चर्चा में रहते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसा बात होती है कि या तो वो खुद ऐसा बोलते हैं कि जनता उनको याद करती है, या कांग्रेसी लोग या प्रतिपक्ष के लोग उनके बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो चर्चा में बने रहते हैं। और चूंकि एक पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं और उनकी बड़ी पहचान है, लोग उनको बड़ा नेता मानते हैं और वो बहुत सक्रिय हैं, तो लोगों की भावनाएं कहीं ना कहीं आहत होती है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो जब चुनाव का समय है तो ये बात आपको सबको समझना पड़ेगा कि आप जो कुछ बोल रहे हैं बाद में आपको उसकी सफाई ना देना पड़े। आप ये बात और भी ढंग से बोल सकते थे, पर चूंकि अब बोल तो दिया है तो बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कल परसों दिल्ली से भी बयानबाजी जारी होगी और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में इस तरह की बोली भाषा बोली जा रही है, इसको लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़
चर्चा में रहेगा। आप दोनों मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।